हातिम ताई की सखावत का अनमोल तोहफा। बार का जिक्र है कि अरब के मशहूर सखी हातिम ताई अपने खीमे में बैठे थे कि एक बूढ़ा मुसाफिर उनके पास आया। उसके कपड़े गिरदो गबार से अटे हुए थे और चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। मुसाफिर ने सलाम किया और लरजती हुई आवाज़ में कहा, ए हातिम, मैं बहुत दूर से आया हूँ। कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ और मेरी सवारी भी रास्ते में मर गई। अगर तुम मेहरबानी करो तो मैं अपना सफ़र मुकम्मल कर सकूं। हातिम ताई ने मुसाफिर को एहतराम से बिठाया, पानी पिलाया और उम्दा खाना खिलाया। जब मुसाफिर की हालत कुछ बेहतर हुई तो हातिम ने उससे पूछा, बताओ मुसाफिर, तुम्हें क्या चाहिए? मुसाफिर ने जवाब दिया, ए हातिम, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मेरी सवारी मर चुकी है और सफ़र तवील है। अगर तुम एक घोड़ा अता कर दो तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। हातिम ताई ने एक नज़र अपने खीमे के बाहर बंधे हुए घोड़ों पर डाली। वहाँ उनका सबसे कीमती घोड़ा भी खड़ा था, जो मजबूत, तेज और निहायत हसीन था। लोग जानते थे कि हातिम उस घोड़े को बहुत अजीज रखते हैं। हातिम थोड़ी देर खामोश रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, मुसाफिर, तुम वही घोड़ा ले जाओ। मुसाफिर चौंक गया और बोला, लेकिन ये तो तुम्हारा सबसे कीमती घोड़ा है। हातिम ने कहा, तुम मुसाफिर हो, तकलीफ में हो और यही मेरा सबसे अच्छा घोड़ा है। अगर मैं तुम्हें कमज़ोर या बीमार घोड़ा दूं तो ये सखावत ना होगी, बल्कि महज रस्म निभाना होगा। सच्ची सखावत वो है जो अपना सबसे कीमती अतिया करे। मुसाफिर हैरान रह गया और आबदीदा हो गया। उसने घोड़े की बाग पकड़ी और दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ। जब मुसाफिर चला गया तो हातिम के एक दोस्त ने हैरत से पूछा, ए हातिम, तुम्हें तो मालूम था कि वो अजनबी था, शायद फिर कभी ना मिले, तुमने उस पर इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों की? हातिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सखावत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक देने वाला ये ना समझे कि उसने सब कुछ दे दिया। जो कुछ इंसान को सबसे ज़्यादा अजीज हो, अगर वो ही दे दे, तभी दिल को सुकून और रूह को खुशी मिलती है। दोस्त खामोश हो गया और हातिम ताई की बात दिल से मान ली। उसी रोज़ शाम को हातिम अपने खीमे के बाहर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। हवा में खनकी थी और सितारे झलमला रहे थे। हातिम के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानते थे कि शायद वो घोड़ा दोबारा ना मिले, मगर एक मुसाफिर की दुआ और दिल से निकला हुआ शुक्रिया इनके लिए किसी खजाने से कम न था। यूं ही हातिम ताई अपनी सखावत, मोहब्बत और खुलूस से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा हो गए। आज सदियों बाद भी जब सखावत का जिक्र आता है तो हातिम ताई का नाम मिसाल के तौर पर दिया जाता है।